नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के नेता लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंदिरा गांधी जी से बहुत बड़ा पीएम एवं हिम्मतगर पीएम साबित करने में लगे हुए हैं। तो वहीं विपक्ष के एवं कांग्रेस पार्टी के नेता लोग इंदिरा गांधी जी को नरेंद्र मोदी से बड़ा एवं हिम्मतगर पीएम साबित करने में लगे हुए हैं। वैसे में आजकल ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हमारे देश में नरेंद्र मोदी वर्सेस इंदिरा गांधी खूब हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं कि काश इंदिरा गांधी होती तो आज पीओके हमारा होता, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांटा। बात तो सही है। इतना ही नहीं, विपक्ष के नेता लोग यह भी मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए जो सेना को खुली छूट दी है वो हिम्मतगर निर्णय है। कौन है ये लोग? एक डिबेट में सपाई प्रवक्ता राजकुमार भाटी बार बार इंदिरा गांधी और 1971 का नाम ले रहे थे। अब सामने तो थे सुधांशु त्रिवेदी लगे हाथ 1971 का पूरा इतिहास ही बताने लगे। आप लोग खुद ही देख लीजिए। आपने कहा उस वक्त इंदिरा गांधी ने सेना को आदेश दिया, ये उनकी बहादुरी थी। तो आज जब मोदी ने आदेश दिया तो मोदी की बहादुरी है कि नहीं है? अरे रुकिए ना सर, राजकुमार भाटी जी, मैं तो शुरू में ही कह रहा हूँ कि इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए। प्रशंसा नहीं, किसकी? लेकिन जो इंदिरा गांधी ने जो किया वो बहादुरी थी, मोदी जी ने जो किया वो बहादुरी है कि नहीं है? इंदिरा गांधी ने कभी 71 के फोटो लगा के वोट नहीं मांगे। इंदिरा अरे गांधी सर, ने मैं कभी वहां पे उसका बाद में राजनीतिक आती हूँ। दुरुपयोग नहीं किया। इंदिरा गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे अंदर खून नहीं दौड़ रहा है। मैं बाद में इंदिरा गांधी के अंदर खून ही दौड़ता था। नहीं, इंदिरा गांधी, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि सिंदूर दौड़ रहा है। नहीं, इंदिरा, देखिए फिर वही बात, मैं पहली बात पे अटकी हुई हूँ कि अगर इंदिरा गांधी की बहादुरी थी तो प्रधानमंत्री की बहादुरी थी उस वक्त कि उन्होंने सेना को आदेश दिया। आज प्रधानमंत्री की बहादुरी है कि नहीं कि उन्होंने सेना को कहा कि जाओ तुम घर में घुस के मारो, है कि नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का ये निर्णय बहुत अच्छा था ऑपरेशन सिंदूर का। बहादुरी सेना की है। अरे तो इंदिरा सेना की है। दिल्ली में बैठे आदमी की देखिए देखिए रूबिका जी, कल की बात मैं करता हूं। कल की बात प्रधानमंत्री ने यह कहा कि कुछ भी पाकिस्तान करता, एक भी आतंकवादी हमला करता है तो सेना की पूरी छूट है। सेना डिसाइड करेगी तारीख, उसकी दशा और क्या होगा समय, ये सेना डिसाइड करेगी। पहला पॉइंट है। सेकंड है न्यूक्लियर बॉगी खत्म है, और थर्ड है कि आतंक और आतंकवादी आका को हम साफ देखेंगे। ये 3 मेजर पॉइंट हैं। अभी इसके ऊपर में आप देखेंगे, उन्होंने ये छूट दे दी, उन्होंने छूट तो दी हुई है ना, सेना डिसाइड करेगी। 4 वॉर हो गए, नहीं रुका है, तो सुधांशु जी क्या गारंटी और फिर इसका इलाज क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ, इलाज ही बताता हूँ। पहले उनकी 2 बातों का उत्तर दे दूं। सन 71 की बात कही जाती है, तो ये बताइए 7th फ्लीट भेजा था अमेरिका ने, फिर अमेरिका ने मान्यता कैसे दे दी बांग्लादेश को? ये फूड फॉर थॉट है लोगों को सोचने के लिए। और अगर इसका रहस्य जानना है तो उस समय केजीबी का एक जासूस जो भारत में रहता था पत्रकार बनके, यूरी बेजमेनेव का इंटरव्यू अवेलेबल है कैनेडियन टीवी पे, 2005-6 में दिया हुआ, जाके सारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अब ये बताइए, उसके बाद चलिए, हमने 93,000 छोड़े, वो नहीं किया, वो अलग बात है। हमारे खिलाफ 7 दिसंबर 1971 को 100 देशों से अधिक ने प्रस्ताव पारित किया। सोवियत रूस ने वीटो किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 6 या 7 बार वीटो किया। क्यों? हमसे रिश्तेदारी लगती थी क्या? उसने अपना दूसरा बेड़ा भेज दिया। आप ये देखिए, कोई आज ये कहे कि 71 में 7th फ्लीट से लड़ने की हमारी हैसियत थी, मुझे लगता है ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। रशिया ने अपना बेड़ा भेजा। क्यों भेजा? अब मैं बताना चाहता हूं। उस समय, जो हवा में नहीं बोल रहा हूं, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में पढ़िए। 70 के दशक में हमने क्या क्या साष्टांग दंडवत किया है जाकर। उसने कहा 60 के दशक के अंत में, हटाओ प्रिवी पर्स, यस सर, हटा दिया। उसके बाद फंडामेंटल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी हटाओ, यस सर, हटा दिया। उसके बाद का बैंकों का नेशनलाइजेशन करो, यस सर, हटा दिया। उसके बाद का इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन करो, यस सर, हटा दिया। उसके बाद उसने कहा कमिटेड जुडिशरी की बात करो, यस सर, हटा दिया। उसके बाद उसने कहा नाम बदलो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलो, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ने कहा यस सर, सेकुलर सोशलिस्ट कर दिया। और येवेग्लेना अल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट में जाके पढ़ लीजिए, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी इन द वर्ल्ड पार्ट 2 में जाके पढ़ लीजिए, और यूरी बेजमेनेव के संस्मरण में जाके पढ़ लीजिए। तब समझ में आएगा कहानी क्या थी और क्या कीमत चुकाई गई थी। और जो आपने कहा यूनिलैटरल सीज फायर, उस पर फैक्ट बोल रहा हूं, कुछ हवा में नहीं। 20 नवंबर 1962 को यूनिलैटरल सीज फायर चाइना ने किया। क्यों? 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को लेटर लिखा है, जो 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है कैनेडी लाइब्रेरी के द्वारा। वो लेटर पढ़िए, आपका सर शर्फ में झुक जाएगा। सुनिए उसमें क्या लिखा है, पढ़ा जानते क्या है? वो कह रहे हैं अपने एयरफोर्स भेजिए,
पायलट अपने भेजिए, हमारी एयरफोर्स की कमांड आपके हाथ में रहेगी, आपके पायलट रहेंगे, वो हमारे जहाजों को चलाएंगे। और उसके बाद, और उस समय के राजदूत ने अपनी किताब में लिखा है, मुझे इतनी शर्म महसूस हो रही थी जब मैं वो लेटर रिसीव करने जा रहा था, उसके बाद यूनिलैटरल सीज़फायर हुआ। अब आज की बात करता हूं, हमें इसका इलाज क्या करना था। देखिए मोदी जी ने किस समझदारी से काम किया है। देखिए, पाकिस्तान के पास 1 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है, युद्ध में लड़ाई हुई है, आईएमएफ से 11 एडिशनल शर्तें हैं, जिसकी वजह से उसको पार्लियामेंट में यह रेजोल्यूशन पास करना है। आप सोचिए, जिसके पास 1 हफ्ते का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा है, वो जब युद्ध के असलहे खरीदेगा आगे के लिए, तो वो किस कंगाली की तरफ जाएगा। हमने लेकिन आईएमएफ का लोन भी तो आया है नहीं, ना? मैं वही कह रहा हूं, आईएमएफ के लोन में 11 एडिशनल शर्तें हैं, जिसमें लिखा आपको ये उसमें ये भी है, फॉर्म सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी। सुनिए, तो उसमें लिखा है कि आपको ये सब्सिडी खत्म करनी पड़ेगी, पार्लियामेंट से एक्ट पारित करके बनाना पड़ेगा। अब आप सोचिए, अब अगला एक और अंतर जो अभी आपको समझ में नहीं आया, वो पॉइंट को आपको समझ, बस एक लाइन में, जो चाइनीज मिसाइल थे वो काम नहीं किए। पहली बार चाइना की वेपनरी का रियल वॉर में यूज हुआ, और वो जिस ढंग से फेल हुआ है उसका प्रमाण यह है कि चेंगडू में जो चाइनीज डिफेंस कंपनी है जिसका नाम सिविक है, उसके शेयर्स नेक्स्ट डे 9% से लेके 12% तक नीचे गिरे। फिर चाइना की सरकार ने पूरी कोशिश की, क्योंकि वहां सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल है, इसके बाद भी नेट डिफेंस स्टॉक 6% नीचे आगे गिरा है। अब सोचिए इसके बाद जानते क्या होगा। अब पाकिस्तान पास विकल्प क्या है, पहले तो अपने कंगाली में हथियार खरीदे, वो भी उसी चाइना से खरीदे जो काम नहीं कर रहे हैं। हमारे हथियारों की प्रामाणिकता हुई है तो हमारे लिए डिफेंस के लिए स्कोप बढ़े हैं। आप जाके चेक कर लीजिए, यूरोपियन मार्केट में भी ब्रह्मोस और इन चीजों के, और हमारे S-400 के बारे में मामला बेटर हुआ है। इस ढंग से धीरे धीरे शिकंजा कस के गर्दन में आपको घुटने की स्थिति ये तो वो कह रहे थे कि भारत के लिए क्या क्या चीजें हैं और पाकिस्तान को क्या नुकसान पहुंचाने पता नहीं गौर किया कि नहीं किया। मुझे बहुत आश्चर्य और बहुत दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य श्री सुधांशु त्रिवेदी जी को फिर भी पर्स खत्म होने का भी दुख है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का भी दुख है, संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म क्यों लिख दिया उसका भी दुख है। इन्होंने अपने फिर अंत्योदय की बात क्यों करते हो? अगर बैंकों का राष्ट्रीयकरण का आप विरोध कर रहे हो, फिर भी पर्स खत्म करने का बार विरोध कर रहे हो। 1930 में जब कांग्रेस, मैंने जैसे आपको बोलने दिया गया था ऐसे बोलना अब मैं जवाब देता हूं। देखिए, सरासर झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैंने कहा है सब रूस के इशारे पे किया गया। नो, ये आपके आरोप है केवल। भाई पूरी बात अब आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और अच्छा काम रूस के इशारे पे भी किया तो ठीक है, उसका समर्थन करो। अगर अच्छा काम और सुनिए, अब ये आई दिल की बात। उस समय केजीबी के हाथों पूरी सरकार बिकी हुई थी, सीधे पैसा आ रहा था केजीबी से कांग्रेस पार्टी को, और ये कह रहे हैं इसलिए काम किया गया। तो अच्छा, और एक और बात बताऊं भाटी जी, आप तो पढ़े लिखे, ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? ये बताइए, बैंकों के नेशनलाइजेशन का विरोध किसने किया था? हमने किया था? नहीं, कांग्रेस पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने पार्टी ने उस समय विरोध किया था। स्वराज पार्टी ने भी किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, जनसंघ ने भी किया, मैं भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर से विरोध हुआ, मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया, और उसी के अंदर में आप प्रधानमंत्री नेहरू, ये तो जनता परिवार है ना, आप तो भी जनता परिवार वाले ही हैं, मोरारजी देसाई वाले। अच्छा, नेहरू के बाद हुआ, मेरे लिए हो गए तो ठीक थे। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सुनिए, और फिर भी पर्स भी नेहरू के बाद खत्म हुआ। सारी बातें मान ली कि रूस के इशारे पर केजीबी का दिल्ली में ऑफिस था, सब कुछ था। तो ये युद्ध विराम किसके इशारे पे हुआ? किसी के इशारे पे नहीं हुआ, किसी के इशारे पे नहीं हुआ। वो भारत की रणनीति है। मैं बोलने आपको लगता होगा इशारे पे, आप किसी के इशारे पे नहीं। आपके इशारे पे हुआ। दीजिएगा, वो क्या है जनरल साहब? देखिए, एक मिनट, देखिए मुझे आपके इंदिरा गांधी प्रेम पर अब ये लगने लगा है कि किसी दिन आप कहेंगे कि इमरजेंसी में सारे नेताओं को जेल में डालना इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा काम किया। ना, हाँ, ये कहेंगे आप। इमरजेंसी भी आपने सामने लाई गई थी। इमरजेंसी का विरोध में हमारी पार्टी। ये बात तो भाई लोग, एक बात समझ नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रखर वक्ता को डेलीगेशन के साथ क्यों नहीं भेजे? सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रखर वक्ता राज्यसभा में शायद ही कोई होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बात तो है, यदि सुधांशु त्रिवेदी जी के साथ अगर डिबेट करना है तो अन्य प्रवक्ताओं को पूरी तैयारी एवं शार्प माइंड के साथ आना पड़ेगा, वरना डिबेट में पुपट बनना ही पड़ेगा। वैसे मैं राजकुमार भाटी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन इसके बाद क्या ही कहे, आप लोग खुद ही समझदार हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।